أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? रोजे कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? आप लोग अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। चलिए बढ़िया है। आज की जो हमारी वर्कशॉप है ये हमारी कैलीग्राफी के बारे में है। तो आप लोगों ने सभी ने जो है उसका फ्लायर पढ़ा होगा, राइट? तो वहाँ पर एक नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इसको कोई मुझे पढ़ के बता सकता है इसको क्या पढ़ा जाएगा? क्या आप इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? एनीवन? फरहाना जी, कैन यू प्लीज रीड इट आउट? इसको हम क्या स्पेल करेंगे? इसको हम फॉक्स बोलेंगे या फिर फॉ बोलेंगे? फॉ बोलेंगे। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, एंड बाकी लोग? जस्ट एक बार मुझे बता दीजिए इसको, क्या आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आता है कि हम इसको फॉक्स पढ़ेंगे या फिर फॉ पढ़ेंगे? ओके, सो इसको जो है हम फॉ कैलीग्राफी बोलते हैं। इसको हम फॉक्स नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं फॉ। जैसे कि आपने सुना होगा फॉ लेदर, है ना? अपने नेम से ज्वाइन करा करें सभी लोग, ताकि नेम से पता रहता है कि कौन ज्वाइन कर रहा है ना? चलिए, तो इसको फॉ कैलीग्राफी बोलते हैं, फॉक्स कैलीग्राफी नहीं बोलते। फॉ का मतलब बेसिकली क्या होता है आपका? फेक। ठीक है, फॉ का मतलब होता है फेक, किसी भी चीज को इमिटेट करना। ठीक है, जैसे कि ब्रश पेन कैलीग्राफी जो होती है, हम फॉ कैलीग्राफी के अंदर उसको इमिटेट करते हैं। मतलब राइट जो टूल हमारा यूज होता है, ब्रश पेन जो हमारे यूज होते हैं उस इफेक्ट को लाने के लिए, हम वही सेम इफेक्ट अपना यहाँ पर फॉ कैलीग्राफी से बना देते हैं। ठीक है, उसी को हम फॉ कैलीग्राफी बोलते हैं। तो फॉ जो वर्ड है, इट मीन्स के फेक। अब वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जैसे कि फॉ लेदर ज़्यादातर बोलते हैं, जो कि एक्चुअल लेदर नहीं होता, आपकी जो स्किन से बनता है उसे हम लेदर बोलते हैं, राइट? एनिमल स्किन से जो बनता है। बट जो फॉल लेदर होता है वो आपकी प्लांट के कुछ केमिकल्स एंड ऑल, कुछ एक प्रोसेस होती है उससे बनाया जाता है। एंड कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी एक्चुअल में उस चीज से नहीं बनी होती, बट उसकी तरह है या उसकी तरह हमें लगती हैं, राइट? तो जो भी फेक चीज है जो उसकी इमिटेशन कर रही है, उसको ही हम फॉ बोलेंगे। तो यहाँ पर हम फॉ कैलीग्राफी कर रहे हैं। फॉ कैलीग्राफी हम किसकी कर रहे हैं? ब्रश पेन की। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए टूल क्या यूज होगा? आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आप लोग कोई भी एक पेन, पेंसिल, या फिर पेन पेंसिल या कोई भी स्केच पेन, ठीक है, ये आप ले सकते हैं नॉर्मल। आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई डिफरेंट तरीके का टूल नहीं चाहिए। यू जस्ट वांट अ नॉर्मल पेन पेंसिल, ये आपके लिए वर्क करेगा। एंड अ सिंपल पेज। ओके, कोई भी एक सिंपल पेज। इफ यू हैव रूलर देन इट्स गुड, अगर नहीं है सो इट्स फाइन, हम ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप नॉर्मली बिना स्केल के भी ट्राई कर सकते हैं सीधी लाइन खींचने का। फाइन। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको चाहिए होंगी आज की वर्कशॉप के लिए। अदर देन दिस,
मैं यहाँ पर आपको जो है वो ग्लास पेन से सिखाऊँगी फॉर कैलीग्राफी, ठीक है? बट आप लोग इसको किससे कर सकते हैं? आप लोग इसको नॉर्मल पेन से या पेंसिल से कर सकते हैं। So, I'll be needing ink. ओके। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कोट जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर उसको डिसाइड कर लेना है कि हमने इसमें लिखना क्या है, ठीक है? तो आप लोगों ने फ्लायर पे जो देखा है फ्लायर पे मैंने लिखा है यू आर ब्यूटीफुल, राइट? वही चीज़ हम यहाँ पर सेम लिखेंगे, ओके? हाँ, यू आर ब्यूटीफुल हमने लिखा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी सहूलियत के लिए लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके? तो ये मेरे पास स्केल है, अगर मेरे पास स्केल है तो मैं स्केल से करूँगी। ओके। आई होप कि इस मीटिंग में सिर्फ़ फीमेल्स हों, क्योंकि ये जो हमारी वर्कशॉप्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के लिए कंडक्ट की जा रही हैं। तो क्योंकि 2 नेम मुझे ऐसे लगे तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये। ओके। तो आपके पास स्केल है तो आप उससे जो है इस तरह से लाइन डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी जस्ट इससे मुझे सिर्फ़ एक गाइडलाइन चाहिए, तो मैं बस ऐसे बना लूँगी, ठीक है? ये कुछ यहाँ पे मेज़रमेंट अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि किस तरह की मेज़रमेंट आपको लगेगी एंड ऑल। यहाँ पर हम एक नॉर्मल सा लेके चल रहे हैं ताकि आप उससे बना सकें, ठीक है? मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, वरना जो है शायद उसमें इश्यू हो कि कैसे हम बना रहे हैं। तो इसलिए अभी हम जो है इस कोड को लिखने के लिए जो-जो चीज़ें रिक्वायर होंगी सिर्फ़ उस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे यू एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है? जस्ट ऐसे मैंने नॉर्मल सी लाइन ली है। आई होप ये विज़िबल हो आप लोगों को। ये देखिए ये हल्की सी एक इधर जा रही है एंड एक इधर जा रही है, ठीक है? ये 2 लाइन्स आपकी हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने यहाँ पर पेंसिल से या तो आप पहले लिख लीजिए रफ़ एंड देन फिर आप फेयर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फेयर कर सकते हैं। तो मैं बेहतर होगा कि मैं एक बार पेंसिल से बता दूँ ताकि किसी को अगर कोई डाउट भी होगा तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब हम फेयर करेंगे, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ मिनट। आप सभी लोग जब तक अपने टूल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लीजिए, यू जस्ट नीड अ पेन और मे बी अ पेंसिल, दैट्स ऑल। ओके, आई एम बैक। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेंगे एंड देन वी विल डू द फेयर वन, ओके?
तो सबसे पहले आपने यू लिखना है। सो ये जो पहली लाइन हमने बनाई थी यहाँ पर, उससे हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा स्पेस लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे डाउन स्ट्रोक्स जो है वो ऐड करने हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को क्लियर होगी। क्लियर है? देन आपने यहीं से रखकर इसको आगे की तरफ लेकर आना है एंड ये आप यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। ओके, देन उसके बाद आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस देकर एक बड़ा सा सर्कल बनाना है विच विल बी आर ओ। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसा ही आपने यहाँ बनाना है जो कि हमारा यू बन जाएगा। जितना स्पेस यहाँ दिया था उतना ही स्पेस आपने यहाँ पर देना है। ओके, सी जब भी आप कैलीग्राफी कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी स्लो। आप बहुत जल्दी जल्दी कैलीग्राफी नहीं कर सकते, तो आपको आराम से करना होगा। एक होती है आपकी मॉडर्न कैलीग्राफी जहाँ पर आपकी जो स्ट्रोक्स हैं बहुत जल्दी जल्दी बनाए जाते हैं, है ना, तो वो आपकी डिफरेंट तरीके में आ जाती है, फ्री हैंड कैलीग्राफी कहलाती है वो। बट अभी यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत आराम से आपने जो है वो चीज लिखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हो गया। इसके बाद हम आर के लिए हम उसको बाद में लिखेंगे, अभी पहले हम लिखेंगे ब्यूटिफुल। उसके लिए हम यहाँ से लिखेंगे, यू के नीचे हम बी बनाएंगे। ये लूप मेरा थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा या एकदम इससे चिपक के नहीं बनाना है, आपने बीच में अच्छा खासा गैप देना है। उसके बाद अब आप जब यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे तो मेक श्योर कि थोड़ा स्पेस आप यहाँ पर छोड़कर फिर कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इतना स्पेस छोड़ रही हूँ। नाउ अब मैं इसको ऊपर से लेकर लूप बनाऊंगी। ठीक है, आप देखो मेरे जितने भी जो लेटर्स हैं उनमें काफी बीच में स्पेस है, तो आप लोगों को स्पेस मेंटेन करना है। अगेन अ बिग लूप के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे ई, सेम रखते हुए। मेरे साथ साथ आप लोग ट्राई करिएगा, ओके, क्योंकि आप लोग साथ में कर सकते हैं। इसका टूल भी आपके पास इजीली मिल जाएगा सबके घर में। ये थोड़ा सा हमने एग्जिट स्ट्रोक यहाँ से दिया एंड देन अगेन सेम हाइट पे हमने अब अगेन एक बड़ा सा लूप बनाना है, सर्कल, ठीक है, नॉट द लूप एक्चुअली। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐसे लेकर जाएंगे। अच्छा ये सॉरी अभी नहीं देना, ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आपको जो है थिक स्ट्रोक्स देने हैं। अगेन एक बड़ा सा यू, BEAU। उसके बाद हम टी बनाएंगे। अगेन यहीं से हम देंगे अपना स्ट्रोक, एग्जिट स्ट्रोक, और इसको टी में यहाँ पर मिला देंगे। टी और बी का जो हमारी हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा देना है आपने, यहाँ से जाएगा, इसको रब कर देते हैं हम, टेढ़ा हो गया है वो थोड़ा सा। ठीक है, टी देन आई, सब में गैप रखना है आपने। आई के बाद अब यहाँ पर एफ, अगेन सेम हाइट या थोड़ा सा उससे बड़ा हम ले सकते हैं। टी को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं एक्चुअली, वो छोटा ज्यादा अच्छा लगता है हमारा टी। टी छोटा हुआ, एफ लेकिन हमारा पूरा बड़ा जाएगा इस तरह से। एफ की कई सारी शेप्स होती हैं तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम शेप ले रही हूँ जो कि हमारे फ्लायर में दी हुई है। उसके लिए हमें एक ऐसे करके लूप बनाना है बड़ा सा, एंड देन आप नीचे की तरफ आएंगे, छोटा सा यहाँ पर देते हुए इसको ऊपर ऐसे मिला देंगे। ठीक है,
एफ तक हुआ, उसके बाद अब आप यहाँ से इसको आगे की तरफ दिया एग्जिट स्ट्रोक, सेम हाइट पर यहाँ पर अब आप यू बनाएंगे, थोड़ा बड़ा, देन अब एल दो तरीके से बनता है, एक आप ऐसे बना सकते हो या फिर एक आप ऐसे बना सकते हो जैसे कि हमने एफ बनाया है। तो क्योंकि हमें अपने जो सारे लेटर्स हैं वो एक तरह के लगने चाहिए, तो फिर आई विल गो विद दिस वन। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको जस्ट ऐसे एग्जिट स्ट्रोक देके छोड़ देंगे, और यहाँ से जैसे एफ बनाया था वैसे ही एल को उतना ही हाइट पर लेंगे, से नीचे किया और ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमने कैसे इसको बनाया है। टी का भी हम यहाँ से या तो इसको आप ऐसे करके दे दो छोटा सा, या फिर आप इसी को एक्सटेंड करके यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। एंड अब हमारा बचा है आर। यू ब्यूटीफुल तो हो गया, अब आर हमारा बचा है। तो आर के लिए आप क्या कर सकते हो, टू मेक इट डिफरेंट, हम वैसे सभी को डिफरेंट बनाएंगे, बट आर के अंदर आप नॉर्मल यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, या तो आप कैपिटल में लिख दो या तो आप स्मॉल में लिख दो। सो आई प्रेफर के हम कैपिटल में लिख दें। ठीक है, हम उसको कैपिटल एंड स्मॉल दोनों का कंबाइन करके लिखते हैं, ए आर एंड ई। ठीक है, आर ए को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। आई गेस दिस इज बेटर। ठीक है, ओके, अब ये हमारा पूरा यहाँ तक तो रेडी हो गया। अब आपने इसके अंदर जो मेन मैजिक है यहाँ पर वो आपके थिक एंड थिन स्ट्रोक्स का है। जैसे ही आप इसमें थिन एंड थिक स्ट्रोक्स ऐड कर देते हैं, इट्स ऑल गुड। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अभी मैंने ये अपनी कंपोजिशन यहाँ तक बना ली है रफली, अब मैं एक इरेजर से इसको हल्का रब कर दूंगी। ठीक है, मेरा कैमरा ज्यादा शेक हो रहा है गेस, जस्ट अ सेकेंड, लाइक दिस, फॉर अ सेकेंड आई हैव टू रब दिस, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। एकदम पूरा रब नहीं करना है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा इसको लिखने का। जस्ट हल्का सा ट्रेस यहाँ पर हमारा रहना चाहिए, सो दैट वी कैन फॉलो द गाइडलाइंस। ओके, जस्ट स्लाइटली। So now this is perfect. फाइन, अभी मुझे एक अच्छा सा यहाँ पर प्रिंट मिल गया जिसके ऊपर मुझे फॉलो करना है। Here आई एम यूजिंग माई पेन। आप लोग इसके ऊपर पेंसिल से अगर कर रहे हैं तो पेंसिल से ही फॉलो कर लीजिएगा। इन केस यू आर डूइंग इट विद द पेन तो आप पेन से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप स्केच पेन से कर रहे हैं तो आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो लाइन बनाई थी उसी को हम दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यू लिखा था, सेम हमने दोबारा लिख लिया। नाउ अभी हमने इसमें डाउन थिक स्ट्रोक्स ऐड करने हैं। तो थिक स्ट्रोक्स हम कहाँ ऐड करते हैं, जब भी हमारा जो स्ट्रोक है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, जब भी नीचे की तरफ जाएगा वो हमारा डाउन स्ट्रोक कहलाएगा, और हमारे डाउन स्ट्रोक्स हमेशा थिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा था एंड हम नीचे की तरफ आए, तो ये हमारा यहाँ से थिक हो जाएगा, एंड यहाँ पर ट्रांजिशन पॉइंट में जाकर हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, अब आप यहाँ पर ये भी हमारा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगेन यहाँ पर भी हम थिक स्ट्रोक करेंगे। ओके,
एंड हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। जो डाउन स्ट्रोक्स होते हैं वो हमेशा हमारे थिक स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा थिक स्ट्रोक क्या होगा? ये होगा। ठीक है? फाइन। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा स्पेस देना था बट थोड़ा-सा मिसमैच हो गया बट कोई नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा एकदम इससे कनेक्ट हो रहा है बट ये कनेक्ट नहीं होगा, तो इसको अब कनेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि या तो हम उसे अंदर से फिल करें, जैसे भी हमने इसे अंदर से फिल करा है, या फिर हमें इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से भी फिल कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं इसको बाहर से फिल करूँगी अभी। ठीक है? इस तरह से। दो हमारा यू अभी कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बट दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द स्पेस, यानी कि अंदर की जगह आप उसे बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके। सो एक तो ये तरीका है आपका कि आप इसके अंदर बीच में गैप छोड़ सकते हैं। ठीक है? जैसे कि हम आपने फ्लायर में देखा होगा वहाँ पर गैप है, तो आप उस गैप को मेंटेन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको थोड़ा-सा और बढ़ा देती हूँ। ठीक है? यहाँ पे भी इसको थोड़ा-सा हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इस तरह से। अब ये कुछ इस तरह का हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को फिल कर सकते हैं। ओके? ऐसे। यहाँ पे अब आप इसको फिल कर देंगे। आपके पास 2 ऑप्शन थे जैसे मैंने अभी बताया, या तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है? और या फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिल इसलिए करा है क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा जो है स्पेस ज़्यादा हो गया था। ओके? तो ये यू हमारा इस तरह से आ जाएगा एंड ठीक है, ऐसे एंड यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। ओके? तो ये आपका यू हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पर आर को लिख देंगे। आर के अंदर अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं स्ट्रोक्स, अदरवाइज़ आप इसको सिंपल यहाँ पर ऐसे करके छोड़ भी सकते हैं। ठीक है? ओके, नाउ अभी हमारा ब्यूटीफुल जो हमने लिखा है उसके अंदर हमने फिल करना है, सेम चीज़ हम उसके अंदर फिल करेंगे। डाउन स्ट्रोक्स हमेशा हमारे थिक होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ से शुरू करा तो ये हमारा अप स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक थिन होता है। देन यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा थिक स्ट्रोक हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेंगे इसको एंड नीचे की तरफ लेकर आएँगे, यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। ठीक है? आपने सिर्फ़ ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरा जो स्ट्रोक है वो कहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। जहाँ भी वो नीचे जाएगा वहीं पर वो थिक हो जाएगा। जैसे ये हुआ, अब यहाँ से हम इसको उठाएँगे, ऊपर जा रहा है यानी कि अप स्ट्रोक है, थिन होगा। फिर दोबारा से नीचे जा रहा है तो क्या होगा, अभी ये डाउन स्ट्रोक क्या हो जाएगा, थिक स्ट्रोक हो जाएगा। अगेन इसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद ये ई, यहाँ पर हम ई को फिल कर देते हैं इस तरह से। पहले ई बना लिया एंड देन फिर यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ठीक है? मैं अभी इसको फिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फिल कर लूँगी। अभी जस्ट मैं इसको डाउन स्ट्रोक जहाँ-जहाँ पर है उसको थिक कर रही हूँ। ये आपने अपना बनाया, यहाँ से आप इसको थिक कर देंगे इस तरह से। ठीक है? ये आपका यहाँ से थिक हो गया।
ओके। आप लोग अपना अपना जो नेम है वो मुझे ज़रूर सेव करवा दीजिएगा। वैसे तो मोस्टली ग्रुप में हम सिर्फ़ उन्हीं की एंट्री ले रहे हैं जिनका नेम हमें पता है या वो हमें अपना नेम बता रहे हैं, क्योंकि ग्रुप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है, राइट? तो इसलिए नेम वेरिफ़िकेशन आपको करवानी है। मोस्टली सबकी हुई हो गई है, इसलिए आप लोग ग्रुप में जॉइन्ड हैं। बट इन केस अगर कोई रह गया हो या आप इस लिंक के थ्रू जॉइन कर रहे हैं और ग्रुप में नहीं हैं आप, तो अपना नेम जो है मुझे बताकर जॉइन करवा दीजिएगा, ओके? आपको जहाँ से भी ये लिंक प्रोवाइड हुआ है, वहीं पे आप उनको टेक्स्ट करके ग्रुप का लिंक माँग सकते हैं, ठीक है? ये हमारा यू हो गया है। देन टी, ये टी आप पूरा भी ले सकते हो बट मोस्टली जो है थोड़ा-सा छोटा प्रेफ़र किया जाता है। टी के बाद वी हैव आई, आई, आई के बाद यहाँ पर आपका एफ। एफ के लिए अब हम जो है लूप ले सकते हैं इस तरह से भी, जो आपका पूरा आ जाए ऐसे करके और फिर एफ का। तो मैंने आपको वैसे तो बता दिया है, तो पूरा लूप ले लेती हूँ मैं फ़िलहाल यहाँ से, ओके? ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसी को फ़ॉलो कर लेते हैं। ये हमारा एफ जाएगा यहाँ तक, ठीक है? अब इसको भी हमने, क्योंकि ये डाउन स्ट्रोक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हम थिक कर देंगे, ठीक है? ये, यहाँ से मैं थोड़ा-सा और थिक कर देती हूँ उसको, ठीक है? ये हो गया आपका, यहाँ से डाउन स्ट्रोक थिक हो गया। एंड उसके बाद क्या आपका रह गया? हाँ, ये इधर से लूप गया हमारा यहाँ से बाहर, और आपका दोबारा से यू एंड योर एल, ओके? ओके। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे जैसे मैंने बताया, या तो आप इसको पूरा फिल कर लो या फिर आप इसको ऐसा छोड़ दो, ठीक है? तो हम इसको पूरा फिल ही करेंगे। अब इसको फिल आप कर सकते हैं, जितना भी आपने बनाया है, ठीक है? ओके। अब किसी को कोई सवाल है फॉर कैलीग्राफी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले आप मुझे सवाल पूछे, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि परसों 18th को आपका बयान है एतकाफ़ के ऊपर। तो उससे रिलेटेड जो भी सवालात हैं आप लोगों के, आप वो मुझे अभी भेज दीजिएगा, ठीक है? तो बयान के अंदर हम वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर अप कर देंगे। जिसका भी जो भी सवाल है वो मुझे मेरे नंबर पर भेज सकता है। ठीक है? तो याद से आप लोग जो है मुझे भेज दीजिएगा, अभी 1 दिन आज का तो गया, ठीक है? आज भी आप लोगों के पास वक़्त है, भेज दीजिए कभी भी। और कल का दिन आपके पास है, परसों है क्योंकि वो बयान। तो कोई भी सवालात है किसी के भी, तो ज़रूर जो है भेजिएगा, ठीक है? एंड अल्लाह ने चाहा तो हम खुद इत्तिकाफ़ में बैठेंगे, तो जो भी हमारे सवाल होंगे वो हम भी अपनी आलिमा से जो है ज़रूर पूछेंगे। बाकी आप लोगों के जो भी सवाल हों वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड यस, कल भी आपकी वर्कशॉप है 10:30 बजे। आपको फ्लायर ग्रुप में शेयर हो जाएगा, आप लोग भी उसको आगे शेयर करिएगा, ओके? यस, प्लीज़ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ टू आस्क। किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ जी, बोलिए। वाई में दोनों साइड पर। ओके। ओके, नो इशू। मैं आपको बैलेंस करना सिखा देती हूँ एक बार। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। कि आप इनकेस जैसे आपके कुछ लेटर्स मोटे हो जाते हैं या कुछ लेटर्स छोटे हो जाते हैं, छोटे तो नहीं पतले हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस कैसे करना है आपने, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, बैलेंस वाला मैं बता देती हूँ। और किसी का कोई सवाल है? अच्छा, हमारा जो है ये समर कैंप स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होगा, छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या अगर आप किसी को जानते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ओके, हियर यू गो। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा यू है, जैसे कि यू हम देख लेते हैं, तो ये यू कम ए ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो इसको यू बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, ये हमारा बड़ा भी हो गया, जितने यू हमारे रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, कुछ इस तरह से, और इसको हम एग्जिट स्ट्रोक में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो इफ़ेक्ट आपका बन के रेडी हुआ है, जो आपकी राइटिंग यहाँ पर रेडी हुई है, ये बिल्कुल आपको जो है ब्रश पेन की तरह दिख रही होगी, ठीक है। इसी और हमने ये एक जो है स्मॉल टिप से पूरी ये बनाई है। तो ये हमने एक इमिटेशन की है, जिसकी वजह से हमारा जो इफ़ेक्ट निकल के आया है वो आपका सेम जैसे कि ब्रश पेन में होता है वैसा वाला है। टी के ऊपर हम एक छोटा-सा यहाँ लगा देते हैं, टी, एंड देन यहाँ पर आई, ठीक है? Beautiful. Beautiful. You all are beautiful. We all are beautiful, right? Okay, so we are done with it. Now, आपका जो सवाल था वो हम देख लेते हैं कि अगर जैसे आपने बोला कि वाई को मुझे मैनेज करना है तो वो मैं कैसे करूँ, राइट? सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी गीला है, हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है। अब ए आपका जो है वो छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया, ज़्यादा इंक आ गई, वो ब्लीड कर रहा है अभी। यहाँ कर लेते दोबारा से। ए आपका यहाँ पर छोटा हो गया है और ये जो एग्जिट स्ट्रोक आपने बनाया वो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक आपका ये बड़ा हो गया और एग्जिट स्ट्रोक छोटा हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये छोटा है ये बड़ा हो गया, तो अभी आपने मैनेज करना है स्पेस, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसका जो डाउन स्ट्रोक होगा वो अंदर से ले लेंगे आप, ठीक है। और इसका जो डाउन स्ट्रोक होगा वो आप बाहर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये कुछ अटपटा नहीं लगेगा बल्कि एक जैसा देखेगा, ये कनेक्टेड, ओके। अब यहाँ पर आपका ये लूप तो बड़ा हो गया है बट ये जो है ये छोटा है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अंदर से यहाँ से आप इसको ले लेंगे बड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से इसको अंदर से ले सकते हैं। अब इसको आप फिल कर लीजिए।
ओके, तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। एंड आपके पास 2 तरह से ऑप्शन होते हैं अपनी कैलीग्राफी को करने के लिए। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यू कैन इवन ऐड सम काइंड ऑफ strokes inside to make it little bit different, like इस तरह से and all. Just a second. Yes. Okay. अनदर लेटर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मुझसे वाई के लिए पूछा था तो मैं वाई का ही आपको बता देती हूँ। जैसे वाई के लिए हम यहाँ पर आते हैं, सो ये हमने यहाँ पर वाई बनाया, ठीक है, यहाँ से ये यूं हो गया। तो इसको तो हम बेसिकली अंदर से फिल आउट करेंगे ऐसे करके, बट इनकेस आपका ये फर्स्ट स्ट्रोक तो छोटा हो गया, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप इसको बाहर से फिल आउट कर देंगे, ठीक है, बाहर से फिल कर देंगे अब आप इसको। लेट मी शो यू अगेन, बाहर से थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये आपका बना, ये छोटा हो गया और ये आपने बड़ा ले लिया। तो अभी इसको अगर हम बड़ा लेंगे यहाँ तक तो ये छोटा हो जाएगा, तो हम बाहर से ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हमारा ट्रांजिशन पॉइंट जो है वो क्या होता है, जब आपने जैसे यहाँ पर बनाया ओ, तो इसका जो बीच का रहेगा, ये जो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका ट्रांजिशन पॉइंट कहलाएगा। तो हमेशा जैसे राउंड में जब हमने थिक एंड थिक थिन स्ट्रोक्स ऐड करने होते हैं तो हम उसको इस तरह से ऐड करते हैं। वी कैन नॉट ऐड इट लाइक दिस, ये हमारा यहाँ पर बीच सेंटर है तो यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके ऐड कर दिया, नो, दिस इज अ रॉन्ग वे। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको ट्रांजिशन पॉइंट देखना है। जैसे ये हमारा सर्कल है, इसका ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, ये है, यानी कि सेंटर पॉइंट। वहां से आप स्टार्ट करेंगे, थिन से थिक तक लेकर आएंगे, देन अगेन थिक से थिन जाएंगे, ओके। अनदर वन, जैसे यहाँ पे हम ऐड करते हैं इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा नीचे, एंड देन अगेन ट्रांजिशन पॉइंट तक ले जाके आपने इसको ऐड कर देना है। आप इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ले जाके यूं, फाइन। हाँ, ये अगर आपने कुछ अलग तरीके का डिजाइन क्रिएट करना है तो यू कैन। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका कोट। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप अपना कोट लिखें, कोई भी ड्राइंग या कोई भी आप अपना आर्ट पीस बनाते हैं, ऑलवेज 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 मेंशन योर नेम, साइन इट, ओके। कभी भी उसको बिना साइन के आपने नहीं छोड़ना है। मेरी इंक जो है आज सारे हाथ पर इधर उधर सब जगह फैल गई है। ओके, so here we go. Any question? ओ, दोनों साइड से नहीं करना होता, सिर्फ एक साइड से करना होता है उसको थिक। आप मुझे कैमरा ऑन करके दिखा सकती हैं, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। ओके, एनीवन? ओ का आपने मैनेज करना है, अगर आपका ओ ज्यादा बड़ा बन गया है तो आप वहां से करेंगे, ठीक है, अंदर से। ओके, जिसने भी किया है प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आप सभी अपना कैमरा एक बार मुझे ऑन करके अपना जो वर्क है सिर्फ वो दिखा दीजिए। जैसे रुबाब ने किया है, वेरी गुड रुबाब, माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लिखा है। सिद्रा, वेरी गुड, ब्यूटीफुल है। व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोगों ने भी किया है, प्लीज डू स्विच ऑन योर कैमरा। जस्ट मुझे अपना कैमरा ऑन करके जो आपने वर्क किया है वो दिखा दीजिए। प्लीज कीप योर कैमरा ऑन सो दैट आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। जिन लोगों ने भी किया प्लीज अपना एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। फरहाना जी, आगे आपने भी किया था ना, प्लीज। यस।